महात्मा जी गाने से पहले एक चीज और बता दी कि आपने अपना उद्देश्य क्या बनाया है लाइफ में? Talking about currently, I want to work with an MNC, and I want to work and continue working there. Work with MNC, not create an MNC. If I get a certificate. No, but why don't you yourself become MNC? You have so many voters. They could be your investing partners. We will also help you in creating companies, working with companies and networking with companies. तो E-Club ये भी एक काम करेगा. चलिए, थैंक यू. ताली बजा दो, ताली बजा दो. ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. यहाँ पे हम ये एक तो क्लास नहीं, लेकिन क्लास नहीं है इसका मतलब डिसिप्लिन नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा. क्योंकि किसी भी एंटरप्राइज में आपको अगर जॉब रेडी भी होना है, एम्प्लॉयमेंट रेडी होना है, एम्प्लॉयबल होना है. बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम ये है, कंपनीज बोलती हैं यू आर नॉट एम्प्लॉयबल. Your degrees don't make you employable. E-Club will also help you in becoming employable, not only employable, how to create jobs for others. ये इस क्लब का एक USP होगा. Thank you very much. Now Manoj Singh will take up the further sessions and then we'll keep on joining. Manoj आइए. वेल गुड आफ्टरनून. माइक काम कर रहा है? आवाज आ रही है सबको? आ रही है? तो लास्ट टाइम ये लोग मिले थे और मैं कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे जानता हूँ जो क्लास में जॉब करते हैं. तो इट्स वेरी सैड कि पिछले 3-4 बार हम साथ मिल चुके हैं उनसे, लेकिन जब पूछा जाता है कि और लास्ट टाइम कौन था क्लास में, वो इतना बोधर नहीं करते कि तो एक बार हैंड रेस कर दें या फिर ऐसा क्यों है कि आपकी बॉडी की फिटनेस को देख के आपको ग्रुप लीडर या क्लास का लीडर बनाया गया है, या कुछ नॉलेज स्किल या मार्क्स ज़्यादा हैं आपके, ये देख के बनाया गया. यहाँ पे कितने हैं जो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्लास कैप्टन कितने हैं? रेज योर हैंड्स. आपने सर का रेज योर हैंड. और आपने इसका हाथ उठाने से मना भी कर रहे हो आप. तो ये सब 1 2 3 4 5 6 7 7 8 लोग हैं यहाँ. लास्ट टाइम भी हमने पूछा आप लोगों से, इस टाइम भी किसी कुछ समझ में आया. और ऐसा नहीं है कि इसमें से खास करके जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं इन एनी स्टेट, वो मेरे ख्याल से 3rd या 4th टाइम सबसे इन्फेक्शन हो रही होगी उनकी. Am I right? नो सर करने वालों और गेस्ट करने वालों में थोड़ा सा फर्क है. तो जो लास्ट टाइम थे मेरी क्लास में थे या फिर कंबाइंड हमारी क्लास में थे, उन्होंने क्यों नहीं हाथ रेज किया, उन्होंने हैंड रेज क्यों नहीं किया? आपको क्या रोक रहा है आपके हाथों को ऊपर करने में?
या आपको समझ में नहीं आया या आपको बुलाया जाएगा तो बता नहीं पाओगे। और ये हमने बार बार कहा है कि इट्स नॉट ए क्लास, इट्स लाइक ए मीटिंग, एक क्लब की मीटिंग होगी और आने वाले टाइम पे बच्चे फिल्टर होते चले जाएंगे और इस ई क्लब में वही आएगा जिसका एक्चुअल में विजन होगा तो बिकम एंटरप्रेन्योर, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, वही इस क्लास के पार्ट रहेंगे इस मीटिंग के। मतलब हरी अपनी जो नॉर्मल क्लास होती है उसको अटेंड करेंगे। इसी वजह से आज इसको क्या बोला गया आप लोगों को, वो न्यू फेस 5 बच्चे आएंगे क्लास से और जो वेल्डिंग है बच्चे लास्ट क्लास में आते हैं ज्वाइन करने के लिए वो आ सकते हैं। ये बताया गया क्लास में कि नहीं बताया गया आप लोगों को? यस या नो? देखिए मैंडेटरी क्या है, सब लोग जाना है। ये नहीं बताया गया कि जो लास्ट टाइम में थे उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, इफ दे आर विलिंग दे कैन, अदरवाइज नॉट। ये प्रोसेस के थ्रू डाला जा रहा है बार बार, इससे विलिंगनेस पता लगे कितने स्टूडेंट एंड ऑफ द डे इस प्रोग्राम को करने में इंटरेस्टेड है। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं इसको लेके। ये सब आईसीएस पहले तो इस रिक्वेस्ट है कि कोई भी बात ना करे ना कोई किसी से कमेंट करे, जिसको बात करनी है दे आर वेलकम है। जो भी बात कर रहे हो चाहे आप कमेंट भी कर रहे हो यहाँ पे आके करो, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है। इवन आपके सीनियर मैनेजमेंट इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं और सिर्फ आप लोग नहीं देख रहे, ये लाइव हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये अदर इंस्टीट्यूशंस में भी जाएगा। तो इससे क्या पता लगेगा कि हमारे आईटीएम के स्टूडेंट का लेवल किस लेवल का है। जब हम 5वीं 6वीं 9th 10th 11th के बच्चे होते हैं जो बदमाश होते हैं, अभी उसी लेवल पे हमारा माइंड सेट है कि हम उससे निकल के हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में अब प्रोफेशनल कोर्स में हैं, हम कोई बीए बीकॉम में नहीं है। आपके एटीट्यूड को दिखना चाहिए, आपके बैठने में, आपके चलने में, आपके बात करने में वो एटीट्यूड दिखना चाहिए। एटीट्यूड इसका प्रोफेशनलिज्म, ना कि हम उठ के आ गए कहीं से और अपनी पोजीशन कोई है नहीं, इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन को डैमेज कर दें। तो अभी नेक्स्ट 30 मिनट में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ब्रीफ करने के अबाउट दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है और पिछले 4 महीने से हम लोग ग्रोअर ग्रुप में क्या कर रहे हैं। ये स्लाइड सबको दिख रही है? तो हम अपना मैनेज करेंगे और क्लियर लिखा हुआ है कि इजराइल से हमें क्या सीखने को मिलता है? देशभक्ति। जापान से क्या है? जापान ने जो इतना ग्रो किया है उससे भी किया है, तो वो डिसिप्लिन हमारे अंदर है क्या? वो डिसिप्लिन हमारे अंदर है? जो यस सर है या नो पास डालो और आराम से यहाँ पे बैठो इवन किसी भी क्लास में। और जर्मनी से हमें क्या सीखने को मिलती है? और खास करके जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं इनको पता होगा कि जितनी भी जर्मन इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल की बात करें, जर्मनी का एक अलग रोल है पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने में, पेन वर्ड। चलो नेक्स्ट स्लाइड। ई क्लब क्या था उसके? ई क्लब क्या? इस पूरे प्रोग्राम को हम कई स्लाइड्स में ब्रीफ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्यों है पहले वो रीजन बता दें आपको। रीजन पता होगा तो आप लोग आगे आप लोग सुनोगे। रीजन क्या है कि अभी हम आईटीएम में एंटरप्रेन्योरशिप क्लब खोलना चाह रहे हैं, ई क्लब। इसका पर्पस होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। आप लोग वैसे किसी भी स्ट्रीम को उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी ईयर में हो कोई इससे मतलब नहीं है। हम न्यू इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं और हम चाह रहे हैं कि आप लोग अपनी इच्छा से अपनी विलिंगनेस दो इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। ये कोई फोर्स नहीं रहेगा आपके ऊपर कि ज्वाइन करना है नहीं करना है, चाहे पूरे इंस्टीट्यूट से एक बच्चा करे चाहे 10 बच्चा करे 2 करे, इट डजंट मैटर। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक क्लब यहाँ पे हो। और एक क्लब क्यों होना चाहिए, उसका पर्पस क्या होता है, हम आगे आपको नेक्स्ट में ब्रीफ करेंगे। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट स्लाइड। बैक।
आप में से कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अपने आप आगे आ जाएगा? कोई आगे आएगा निकल के आप में से? कोई स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहेगा? वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, ताली बजाओ। माइक ले लो, स्लाइड रीड करो और इसका मतलब भी, मीनिंग भी एक्सप्लेन करना। नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। Hello. Entrepreneurship Club will help students to turn their ideas and passions into business and will help to develop future business leaders. This means entrepreneurship club will help students to grow their ideas and will help and will also give their passions and businesses. It will also help their passions and business to grow. So this will basically the next slide. कोई पढ़ेगा नहीं, या तो हम बोलेंगे आने के लिए, या फिर खुद आ जाओ आप लोग। आप ही दो, आगे बढ़ो, जल्दी आ जाओ, शर्माओ मत, क्या आप आओ, चलो। आप तो पहले भी, आप पहले, फिर आप खड़े क्यों नहीं हुए? हाँ? ये तो सबसे एक्टिव लड़की है। जब आपको पूछा गया कि आपने पीछे क्लासेस फीस किया है, तब तो मना क्यों किया था? ऐसी क्यों? हम मतलब जबरदस्ती यहाँ बैठे हुए हैं, या अब कौन सी क्लास में? बीटेक थर्ड ईयर में है और आप थर्ड ईयर में आके झूठ बोल रही हैं। फर्स्ट ईयर वाला बोल रहे हैं, फ्रेशर बोल रहे हैं, सेकंड ईयर तक चल जाएगा, थर्ड ईयर अगले साल फाइनल हो जाएगा। आप किस क्लास में थे? आप एक क्लास अटेंड किए, दो किए? ये सेकंड है। अच्छा, तो पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी, पहली क्लास में आपको क्या समझ में आया, फिर आप यहाँ आए और क्यों नहीं उठी ये भी बताएं, जिससे कि बाकी जो छुपे बैठे हैं वो भी उठने की कोशिश करें या छुपने की कोशिश करें। और तो आप कैसे छुप गई, बच गई, ये पता चला आपको, तो पता नहीं चल रहा था। श्रेया, My name is Shreya Singh. I am currently pursuing BTech from Institute of Technology and Management, University. एक इधर आओ, सामने कोई नहीं बैठा, हम बिल्कुल खाली हैं, कोई भी नहीं है। आप बोलो, आप किसी को देखो ही मत, अपना जो बोलना वो बोलो। शाबाश, जोरदार तालियां। एक तो प्रिया सिंह जी के लिए ताली बजा दो। श्रेया सिंह, श्रेया। अच्छा चलिए, प्रिया सिंह, श्रेया सिंह, श्रेया सिंह, ठीक है, क्योंकि ये छुप गई थी तो इसलिए एक और बार ताली बजा दो। अच्छा, कितने लोग और छुपे हुए हैं वो अब कोशिश करके खड़े होने लगे, क्योंकि अब श्रेया पकड़ में आ गई है, तो ये आइडेंटिफाई कर लेगी कौन कौन से लोग आ चुके हैं। ईमानदारी से खड़े हो जाएंगे क्या? जो लोग पहले इंटरैक्शन में आ चुके हैं, एक बार, दो बार, तो खड़े हो जाएंगे। आप क्या दिक्कत है? नेक्स्ट, और कोई जो पहले इंटरैक्शंस में आ चुका है? और मैक्सिमम सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, मैक्सिमम। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि हम वहां पे पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से बकवास करने में हम लोग सबसे आगे रहते हैं। साहिल जी ने बहुत हेल्प किया, राम लखन को क्लास से बाहर कर देंगे, ठीक है। देखो बच्चों, क्या होता है लाइफ में, बहुत देर तक समझ में आता है कि हमें जीवन में करना क्या है। हमने लाइफ में, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, किस मजबूरी में हमें यहाँ भेज रहे हैं। हम गलती से भी आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम यहाँ आ गए हैं तो हम इसका आउटपुट निकालेंगे और फिर यहाँ जो ई क्लब करेगा, आपको इस जो भी गलती हो गई है उसको सुधार करने में, डायरेक्शन देने में भी हेल्प करेगा। हम लोग
क्या कर रहे हैं और यहाँ पे आईटीएम में क्यों हैं। भारत में 70% गांव है, रूरल एरिया, और गोरखपुर को दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति एक पिछड़े नजर से देखता है। आप लोग अपने आप को आईटीएम समझ सकते हो, लेकिन जो दिल्ली बैठा हुआ है, बॉम्बे बैठा है, उसके लिए गोरखपुर अब थोड़ा थोड़ा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से हैं और यहाँ का डेवलपमेंट भी पिछले उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद, हालांकि पहले भी वीर बहादुर सिंह जी हमारे यहीं से मुख्यमंत्री थे, उस समय भी कुछ विकास हुआ है, लेकिन अब थोड़ा अलग, क्योंकि इस समय एक अलग संचार क्रांति भी हो रखी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो 10-15 मिनट थोड़ा ध्यान किया करो। ध्यान क्यों करना है? ध्यान इसलिए करना है कि हमने भैया हमें करना क्या है, हमने जन्म क्यों ले लिया, हमारे टारगेट्स क्या हैं, हमारा गोल क्या है, आर वी ऑन द राइट पाथ। अब लेकिन जहां पे जिस ट्रेन में बैठ गए हैं, इतनी तो जर्नी करनी पड़ेगी, चाहे वो हमने बीटेक में किया, बीबीए में किया या किसी और स्ट्रीम में आ गए हैं, इतनी जर्नी तो करनी पड़ेगी। वो फॉरेन जाना चाह रहे थे, है ना, यूएस में एमटेक। हमारा आईटीएम का योगा यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका फ्लोरिडा के साथ अभी कुछ दिन पहले एमओयू हुआ है, और आईटीएम में ड्यूल डिग्री प्रोग्राम बहुत जल्दी लागू हो जाएगा, यानी कि आप ये डिग्री परस्यू करते करते एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से भी एक डिग्री परस्यू करेंगे, तो उसमें आपको यूएस जाने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि उसका कॉन्वोकेशन यूएस में ही होगा। ठीक है, शॉर्ट कोर्सेज भी होंगे और बड़े कोर्सेज भी होंगे, लेकिन उसका सबका बेसिस ई क्लब होगा। आपको पता है कि हम लोग जब जो बच्चे फॉरेन यूएस वगैरह में जाते हैं तो आईलेट्स का एग्जाम होता है, आईलेट्स का एग्जाम होता है, बोलने का अपना अपना तरीका है। तो अब उसके लिए सिर्फ अंग्रेजी पे आपकी कितनी पकड़ है, तो वी विल ऑल्सो बी वर्किंग ऑन दैट। नॉट ओनली दैट, वी विल बी वर्किंग विद अबाउट 20 यूरोपियन कंट्रीज। हम यहाँ पे जो हमारा 70% भारत है, उसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतें आती है, और हम लोग एक स्पेशल प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, जो हम नेक्स्ट सेशंस में, इनमें से कुछ लोगों ने सुना होगा, भाग लिए, छूट गए, पता नहीं क्या, इनको समझ में नहीं आया, जो भी रीजन रहा वो श्रेया बताएगी। हमारा काम है ये गांव, जिसको अभी हम भीख का कटोरा समझते हैं, जो लोग भी गांव से हैं उनको इसमें शर्म आनी चाहिए कि हमारा गांव अभी भी भीख का कटोरा समझा जाता है। भीख का कटोरा माने वो खाना नहीं बना सकता, टॉयलेट नहीं बना सकता, मकान नहीं बना सकता, जॉब नहीं कर सकता, ऐसा गांव। क्या ये हमारे लिए प्राइड की बात है या शर्म की बात है? आ जाओ, जवाब दिया, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, यहाँ पे आने वालों की जरूरत। देश अपना अनाज, फल, सब्जी नहीं उगा सकते, उनके लिए वो राशन उगाता है। यहाँ से लेबर जाके शहरों में मकान बना रही है, इंडस्ट्रीज में काम करती है, वो हमारी लेबर मैन पावर है। हमारे ही गांव से बहुत सारे लोग फौज में या अन्य जगह पे हैं, लेकिन सरकार का या वो उसका नजरिया ऐसा क्यों है, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमारा एक ग्राम पंचायत, गांव में रहते हो शहर में? आपका गांव है क्या? कहाँ पे गांव? देवरिया में कौन सा गांव है? देवरिया में सर की कारखाना है, तरकुलवा। तरकुलवा दिल्ली में है। तो ब्लॉक कौन सा है? नहीं, गांव वाला ब्लॉक नहीं, ब्लॉक कौन सा है अभी? अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में प्रधान कौन है? सर हमारे अनिल यादव जी प्रधान है। अच्छा, आप कितने वार्ड मेंबर्स हैं? सर हमारे यहाँ आपको भी पता नहीं है।
हमारे गांव में क्या व्यवस्था काम करती है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा, जो भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं, नेक्स्ट टाइम जब गांव में जाओ तो ये जरूर समझने की कोशिश करो। ये जैसे हमारा शरीर है, ये सबसे अट्टा कट्टा यही है ना ये शरीर है, जब तक हम इस बॉडी को नहीं जानेंगे, इसकी स्ट्रेंथ को नहीं जानेंगे, हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? वही हाल हमारे गांव का है। गांव हमारा जो ग्राम पंचायत है 25 से 30 हजार करोड़ का हो सकता है। अब जितनी इतनी बड़ी रियासत के तुम मालिक हो, 25-30 हजार करोड़ में तुम भी भागीदार हो, तो गांव हमारा कैसा होना चाहिए? इसी के लिए एक प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओज, VIIP, विलेज इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर। बहुत बढ़िया, चलिए आपका यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। आप कौन से क्लास में? बी फार्मर सेकेंड, बहुत वेरी गुड। एक तो वहां से यहां तक आने में हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहां पे आओगे तो यहां आने के बाद में अभी लोग के पैर ठीक हो गए, अभी लोग थोड़ी थोड़ी बात कर सकते हैं। अच्छा, एक एक बहुत 5-5 सेकंड, क्योंकि मनोज जी देख रहे हैं कि उसका पीछे को लगा हुआ है, ठीक है, वो आप ही लोगों का उपयोग करेंगे, जाना किसी को नहीं है। अब देखो बताओ, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं पक्का सुनाई दे रहा है? And I have attended along with first class. तुम सबसे कोने में आके बैठ गए है भाई, कोने में बैठ गए आके, सही है। Aims to help students to cultivate a startup business ideas, teach them basic strategies like estimating costs and writing a business plan, and help them network their ideas toward source of funding. Fourth point, to nurture the development of the quality entrepreneurs who will be capable of competing in local and global business markets. क्या हुआ, चारों पॉइंट कवर कर लिए? एक्सप्लेन तो क्या नहीं आपने कुछ? एक सेकंड, एक चीज हमने और ध्यान करनी है, आप लोग भी ध्यान करना, ठीक है? अब आप छूट नहीं रहे हो, आप खड़े रहो। ये सब क्योंकि आप 3rd ईयर में हो, आपको लीडर्स बनना है, ठीक है? तो बिजनेस लीडर या अपने जॉब भी करोगे उसमें भी लीडर्स बनना है, बैक बेंचर्स नहीं बनना। हम जब भी पढ़ें, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या भाषा हो, हमें कोशिश करके उसको क्लियरली पढ़ना है। हम कई बार क्या होता है, उसको स्किप करते चले जाते हैं, हम अपने फ्लो से पढ़ रहे होते हैं। ये हमारे कंसंट्रेशन लेवल की कमी के कारण होता है। उसमें हम शब्द का प्रोनाउंसिएशन, शब्द स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स बोल दिया, या कुछ और हमने उसमें ऐड कर दिया, घटा दिया। मैं आपको एक छोटी सी चीज आज देता हूं जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़े। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स, और पूरा ब्रह्मांड भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है, छठा एलिमेंट नहीं है। कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर होता है, ये 5 एलिमेंट्स में से कोई कम होता है, मिसिंग होता है या बढ़ जाता है, तभी होता है। हमारे 5 फिंगर्स में ये रिप्रेजेंट करता है। हम रिप्रेजेंट्स फायर एलिमेंट, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे ज्ञानी महात्मा लोग मुद्राएं बना रखते होते हैं, अलग अलग मुद्राएं बनती हैं। सुबह अगर हम उठ करके सुबह शाम 10-15 मिनट रिलैक्स हो करके ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे तो हमारा ब्रेन थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शन करेगा, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, हमारे को काम करने में आसानी होगी।
दूसरी एक और मुद्रा मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको 3-4 बार जमाई आ गई, आगे क्या नाम है आपका? हाँ, शिवम मिश्रा। रात को सोए नहीं थे हैं? क्या सोए थे लेकिन नींद आ गई है, ठीक है। ये दोनों फिंगर्स हमको मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं प्राण मुद्रा। शरीर में एजेड लोग भी कर सकते हैं, यंग लोग भी कर सकते हैं। प्राण मुद्रा, ये जो लास्ट की 2 फिंगर्स हैं, हमने इसको जोड़ा प्राण मुद्रा। तो हमें हमारे को इससे हमारा जो प्राण है, शरीर में प्राण ही मेन होता है, तो प्राणों से हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इससे हमारा ये जो आप कह रहे थे ये सब भी खत्म होगा, फियर, एंजाइटी, ये सब भी खत्म होगा। प्राण मुद्रा, ठीक है। तो हमने ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी, जैसे बहुत थक गए हैं, हमको ये नहीं हो रहा है, तो प्राण मुद्रा थकान, और इसमें क्योंकि आप क्लास में करते करते जाहिर बात है काफी देर हो गई है, तो थोड़ा हमने अपने आप को रिवाइटलाइज कर लिया, एनर्जाइज कर लिया, ठीक है। अब मतलब फिर से पढ़ दो, बोल के कहाँ पे दे दो, पढ़े पूरे। और ये मिशन क्लियर है सबको? व्हाट इज ई क्लब? किसको क्लियर है? यस सर, किसने बोला? एक्सप्लेन करो। Good afternoon everyone. My name is Piyush Sharma and I am pursuing BTech from ITM Institute of Technology and Management. So the main motive of this e-club is to bring entrepreneurs to the world. Like they are giving a platform for the students who have great ideas and great ideas of how to represent the things, using some unique ideas presentation of the things ये स्लाइड एक्सप्लेन करो, एक क्लब ये बताना। Okay. So this is to provide a way for young entrepreneurs to meet virtually, share ideas and learn from others about what it takes to initiate their own business. So this e-club gives to provide for young entrepreneurs to meet virtually, share ideas and learn from others about. इसको अपना पार्टनर बनाएं इस प्रोग्राम के लिए, और वहाँ पे भी सिम्प्लिटिक ई क्लब ऑपरेट हो रहा है और क्रिएट हो रहा है। इन 20 डिग्री कॉलेज को हमने यूरोप के 20 कंट्री के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं। 20 कंट्रीज जुड़ जाएंगे और एक आईटीएम के साथ जुड़ेगा। तो मंथ में एक दिन आईटीएम होस्ट कर रहा होगा जिस कंट्री को, उस कंट्री का डेलीगेशन आईटीएम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, और जो रिमेनिंग 20 ब्लॉक्स हैं उनके स्टूडेंट इसमें जुड़े होंगे। Some expert lectures and seminars from startup founders or from industry experts. They can guide students and resolve many of silliest to silliest questions and queries. जैसे अब आप लोग अपने पूछ रहे होंगे फालतू क्वेश्चन। The club can help by securing financial and legal help from the alumni and other government organizations. और इस पूरे प्रोग्राम में हमने भारत सरकार की 21 मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो जो यहाँ पे लास्ट स्लाइड है, टू गवर्नमेंट के साथ हम क्या ले सकते हैं, दे सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनकी क्या लाइव प्रोजेक्ट, हम सब उस प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? ई क्लब से प्रॉब्लम क्या शॉर्ट आउट होंगी? एक तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी कि जो हम ये बात कर रहे थे कि हमें आफ्टर हमारे कंप्लीशन ऑफ स्टडी हमें क्या करना है कोर्स के बाद, ई क्लब इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या करोगे? करो, बताइए। चलो श्रेया के लिए ताली बजाओ भाई। मतलब भी बता दीजिए। माइक बिल्कुल होठों के दो, हाँ बस। वैसे एक चीज बताओ श्रेया, आप करना क्या चाहती हो? क्या करने आई हो कॉलेज में? नहीं, स्टडी के बाद क्या करेंगी? जॉब? कहाँ का जॉब? ये 9 लोग हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने किसी को कोई कंपनी बनानी हो या
कोई किसी कंपनी में मैनेजर हो, आप में से बन जाए, इनमें से किसको जॉब में रखोगे या अपने साथ जोड़ोगे, इसमें अभी इसके बाद चर्चा करेंगे। ट्रेनिंग नहीं रखेंगे, बाद में कुटेगी वो अगर नहीं रखोगे तो। Networking, regional information center, opportunities, industry and commerce, marketing research, market research, skill and technology, collaborations, government schemes, personal development, innovation, entrepreneurs culture. ये पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़ो, इतना घबराने से जॉब भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एंटरप्रेन्योरशिप की तो बात ही अलग है। This has been IDM Entrepreneurship Club, one block, one higher institution, and one block, one country. Rural planning and implementation. वो वन ब्लॉक वन कंट्री है, वन ब्लॉक वन कंट्री नहीं है, वन ब्लॉक है वो। वन ब्लॉक 29 subjects of Panchayati Raj, principles of 7 I's, 6 P's and 5 C's, religious, spiritual and caste-based business model, hand-holding of SSGs, which means self-help group, and sports club, partnering with various sector skill councils, 14-point declaration, AICT, IECSME and SAGY initiative. रूरल प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। एक क्लब के ये क्या न्यूज़पेपर में मैसेज छप गया? लेकिन न्यूज़पेपर वाले मैसेज छाप देते हैं क्या? आज छापेंगे तो कल को क्वेश्चन कर लिया कि 2000 रुपये लिख दिया आपने, कहाँ से लेके आएगा, आप चुप कर दिया, और आईटीएफ का बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है उसमें, तो कुछ करा जाएगा। तो मतलब कुछ ना कुछ कहीं से मूवमेंट हो रही है तभी लिखा गया है। और ये एक क्लब जो होगा तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उस एक क्लब के थ्रू सारी ये इन्वेस्टमेंट होनी है गोरखपुर के साथ। ये एक क्लब जो होगा फ्यूचर में इस पूरे 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को लीड कर रहा होगा। ये पर्पस है ओरिएंटेशन का कि आप लोग एक क्लब क्यों होना चाहिए और हम लोग यहाँ पे एक क्लब के लिए क्या कर रहे हैं। मनोज जी, अब मैं चाहूंगा क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स है, लक्ष्मी जी 2 मिनट के लिए आप बोल दो, 2-3 मिनट, फिर मनोज जी उसको कंक्लूड कर देंगे। हाँ, जो इंटरेस्टेड हो क्लास के बाद ले सकते हैं फॉर्म को। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, हम लोग हर सैटरडे यहाँ पे 3 to 4:15 एंटरप्रेन्योरशिप क्लब की मीटिंग्स कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो, उसका कोई अपना आइडिया हो या कोई भी उसके डाउट्स हो या उसको कई नई चीज इससे जोड़ने का उसका मन हो, वो हमारे साथ इसमें आके इंटरेक्ट कर। और एंटरप्रेन्योरशिप क्लब की मंथली फीस होगी 100 रुपया, ठीक है? तो उसमें धीरे धीरे वही लोग आएंगे और इसमें ये पैसा कहीं जाएगा नहीं, यहीं रहेगा, लेकिन वो हर महीने एज अ कैपिटल डेवलप होगा। 50% इसमें स्टूडेंट्स का स्टेक होगा, 25% ITM और 25% इंडो यूरोपियन चेंबर। वो इस तरह से एज ए कंपनी फंक्शन करेगा। और बाद में जब हमको लगेगा कि इसमें से कोई नया आइडिया या कुछ ऐसा डेवलप हो रहा है, फिर हम उसको हम एज ए सीड कैपिटल यूज करेंगे या उसमें और जो जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग उसमें जोड़ेंगे।